भाग्य की विडंबना कहें, नियति कहें, या मैं कांग्रेस के समस्त नेताओं को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में था पहले, तो नहीं समझ पाया कि यहाँ पर किस प्रकार की राजनीति होती है। जनता के बीच में अधिक रहा, कांग्रेस के नेताओं की परिक्रमा करने का ना स्वभाव था ना अवसर मिला, तो कट गया टिकट। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अवधेश नायर किस ओर हैं इस पूरे चुनाव में? मन जैसे ही बनता है जाने का, तो कोई ना कोई मार्मिक भावनात्मक कारण एकदम उपस्थित हो जाता है। तो ऐसा भी लग रहा है कि नियति भी नहीं चाह रही है कि बाहर निकलो, जैसा मेरा टिकट हो कटा। तो लगता है, देखो, लोगों को समझाया है, समर्थकों को समझाने में बड़ा समय लगता है। जिसने आपसे माफ़ी भी मांगी भरी सभा में, वो मेरे पिता समान है, उनके कहे हुए को मैं आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा, और न केवल स्वीकारा कि उन्होंने मेरा टिकट कटवाया, वरन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। बड़े आदमी हैं, परंतु यही भी सत्य है कि चाहे इस बार हो चाहे 23 में हो, कारण वो ही रहे, तो कष्ट तो होता है। आपकी जैसी स्थिति नरोत्तम मिश्रा की भी बनी हुई है। टिकट जिसका कटेगा और उसने यदि ईमानदारी से परिश्रम किया, तो कोई घर में बैठेगा आहत होके, और कोई सार्वजनिक रूप से किसके आंसू निकलेंगे। कष्ट तो होता है, पीड़ा है। मुझे, मेरी सहानुभूति आदरणीय नरोत्तम भाई साहब के साथ है। सत्यता यही है, हमारे यहाँ कहा गया है कि साईं सच्चे सूर की बैरी करे बखान। उनने बहुत परिश्रम किया। स्टेज पे रो रहे थे वो, और रोते पीछे जो है इमरती देवी हंस रही थी, हंसते हुए कभी उनका वीडियो वायरल हुआ। अब पता नहीं किस बात पे हंस रही थी। मुझे नहीं लगता कि इमरती देवी इतनी असंवेदनशील हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के रोने पर और वो हंसने लगे। मुझे नहीं लगता। एक साधारण सी सहज घटना हुई होगी, उसमें कोई हेतु नहीं रहा होगा उनका, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी के काफ़ी सारे नेता भी आए आपके घर पे, मंत्री भी आए। 1 घंटे आपकी बेड के अंदर रूम में बात हुई, क्या बात हुई ऐसी जो 1 घंटे दरवाजा लगा रहा और आप अंदर? आदरणीय राकेश शुक्ला जी कोई पहली बार घर में नहीं आए। आदरणीय राकेश शुक्ला जी भले ही आज मंत्री हों, लेकिन हम लोगों के तब के संबंध में 1990 के, जब हम लोग छात्र राजनीति से निकले थे, एसपी शैलेश सिंह बहुत कड़क एसपी थे। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता की रक्षा के लिए, हमारी हाथ पांव की लड़ाई हो गई थी एसपी से, तो अपने कार्यकर्ता की रक्षा के लिए तो कोई भी नेता कुछ भी बोले वो स्वागत योग्य है और ठीक है। अब एसपी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो उस घटना में मैं नहीं जाऊंगा, उनकी पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि अगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बयान दिया है, तो कोई भी नेता होगा उसको यही बयान देना चाहिए। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चित है वो है नरोत्तम मिश्रा का। उनके बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो आ रहा है अवधेश नायर का। अवधेश नायर जी हमारे साथ हैं, क्योंकि पहले ये टिकट की मांग इनने 23 में की थी। 23 में टिकट मिला भी, लेकिन काट कर राजेंद्र भारती को दे दिया गया। अब की बार भी टिकट की बात हुई कि टिकट मिलेगा, इनने भी जो है प्रचार जारी रखा, प्रचार करने की बात कर भी रहे थे, लेकिन टिकट इनका काट करके फिर कुंवर जी को बुला करके सिमड़ा से यहाँ दे दिया गया। अवधेश नायर जी से बात कर लेते। पहले तो स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दतिया में आए आप, और आपको जय माई की, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माई की। जी बताइए। पहले तो आप बताइए कि आपने जो है प्रचार शुरू कर दिया था, 23 में भी आपके साथ यही हुआ, अब इस बार भी उपचुनाव में भी यही हो गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब इसको भाग्य की विडंबना कहें, नियति कहें, या मैं कांग्रेस के समस्त नेताओं को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में था पहले, तो नहीं समझ पाया कि यहाँ पर किस प्रकार की राजनीति होती है। जनता के बीच में अधिक रहा, कांग्रेस के नेताओं की परिक्रमा करने का ना स्वभाव था ना अवसर मिला, तो
कट गया टिकट। अब क्या कह सकते हैं उसके लिए। और अब ये बताइए कि टिकट की आपने खुद जोर मेहनत की, पूरी तरीके से आप मन से लगे हुए थे। 2 लोगों का नाम कमेटी में गया, उसमें से आपका भी एक था, है ना। लेकिन आपको फिर भी टिकट नहीं मिला, क्योंकि आप काफ़ी समय, लंबे समय से बीजेपी से भी टिकट मांगते रहे, कांग्रेस में भी यही हाल हुआ, है ना। अब जो है कुंवर साहब को यहाँ बुला लिया गया है। कुंवर साहब का यह हाल है, आप समझते ही हैं कि आप क्या कहेंगे, पहले तो कुंवर साहब को लेकर बताइए। नहीं, अब वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, और उनसे मेरा खैर न कोई कभी टकराव रहा। यद्यपि और मैंने और उनने 2 चुनाव आमने सामने लड़े। 2003 में मैं बीजेपी से लड़ा था, वो कांग्रेस से लड़े थे। 2008 में वो यहाँ के विधायक थे और कांग्रेस से लड़े थे। मैं जनशक्ति से लड़ा था। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अवश्य रही, बकाया वैसा कोई टकराव नहीं रहा। उनसे मुझे कोई समस्या नहीं है। अब चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? पूरा दतिया का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। दामोदर यादव भी हैं, घनश्याम सिंह भी हैं और आशुतोष तिवारी भी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। मुकाबला तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगी, तो आमने सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और वैसे अभी भी है, क्योंकि आशुतोष जी भी दतिया में निवास करते हैं, यद्यपि वो पिपरुआ गांव के रहने वाले हैं जो भांडेर विधानसभा में है। और कुंवर घनश्याम सिंह जी भी दतिया में निवास करते हैं, परंतु वो पिछले 18 साल से दतिया उनका कार्य क्षेत्र ख़त्म हो गया था। उन्होंने स्वयं अपनी कर्मभूमि सेवड़ा बना ली थी, इसलिए संपर्क दोनों का बहुत अधिक नहीं है। अब प्रयास दोनों कर रहे हैं। आगामी दिनों में समझ में आएगा कि कौन बढ़त बनाए हुए है। अभी तो बहुत कहना बहुत जल्दी होगी। त्रिकोणात्मक नहीं है मामला। कांग्रेस कितनी मजबूती से, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि कहना ये भी है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद काफ़ी सारे लोग कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, दामोदर की साइड भी जा रहे हैं। आपके एक इंटरव्यू हमने घनश्याम सिंह का लिया, उन्होंने भी कहा कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से संपर्क किया, लगातार लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। दामोदर यादव जी की पार्टी का तो जहाँ तक सवाल है, अभी वो नवोदित पार्टी है। कितना कर पाएंगे वो लोग और कहाँ तक पहुँचेगा उनका मतों की उनकी संख्या, क्या उनकी स्थिति रहेगी, यह तो 3 तारीख को आने वाला परिणाम बताएगा। लेकिन अभी दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं और चुनाव थोड़ा सा नीरस हो गया है। नीरस इसलिए हो गया क्योंकि जिन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, जनता जिनके लिए चुनाव, यदि वैसे तो होना नहीं चाहिए उपचुनाव, लेकिन यदि हो ही रहा है तो जनता जो लंबे समय से देख रही थी कि काम दतिया में कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र भारती या अवधेश नायक, घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। अब वैसे अन्य तीनों जो प्रत्याशी अभी हैं वह नहीं थे उस हिसाब से सक्रिय। आशुतोष जी का दतिया में आना जाना खूब रहा और उनके संपर्क भी हैं, खूब लोगों से मिलना जुलना भी है। कुंवर साहब यहाँ के पूर्व विधायक रहे 2 बार के, उनका भी मिलना जुलना है। दामोदर भी दतिया में रहते हैं, परंतु कर्म क्षेत्र उनकी सेवड़ा है। वो भी लोगों से पुराने कांग्रेसी हैं, अन्य दलों में भी रहे, उनका भी मिलना जुलना है। लेकिन चूँकि सीधा सीधा एकदम कनेक्टिविटी जिसको कहेंगे, वो जनता से अभी तीनों की नहीं है। अब बना रहे, समझ में आएगा क्या होगा। कितना समय बचा है बनाने के लिए? अब तीनों के लिए कैसी स्थिति है भाई, कोई एक आदमी ऐसा होता जो बहुत फास्ट होता तो बात समझ में आती। लेकिन कांग्रेस ने काम पहले प्रारंभ किया, टिकट पहले हुआ भाजपा का, लेकिन कांग्रेस ने इसलिए काम प्रारंभ कर दिया था कि कांग्रेस ने पहले से 10 दिन 15 दिन पहले से क्लस्टर बना दिए थे, सेक्टर बना दिए थे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगते हैं बाहर से आके, मैं बहुत दूर 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 गया हूँ संगठन प्रभारी बन के, चुनाव प्रभारी बन के भाजपा में, तो 20-25 दिन भी काफ़ी होते हैं, मैं रहा हूँ वहाँ। तो देखिए अब क्या होता है, किस हिसाब से लोग लगते हैं, समझ में आएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अवधेश नायर किस ओर हैं इस पूरे चुनाव में, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है कि मन जैसे ही बनता है
जाने का, तो कोई ना कोई मार्मिक भावनात्मक कारण एकदम उपस्थित हो जाता है। जीतू पटवारी जब यहाँ आए, आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके संग पूरा कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पर आ गया घर पर, उनके भोजन वोजन सब हुए, तो परिवार के लोग भाव विह्वल हो गए और श्रीमती जी के आंसू निकल आए, क्योंकि परिवार बहुत सहन करता है, बहुत बुरा लगता है लोगों को। उसके बाद सोचा चलो फिर देखते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आए, तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। आज जाने का वास्तव में मन बनाया था, तब तक आज मेरी श्रीमती जी का जन्मदिन है, तो थोड़ा उस वजह से बधाइयों का लोग आने जाने लगे। मुकेश नायक जी आ जाए, आदरणीय मुकेश भाई साहब, तो उन्होंने जैसे ही आशीर्वाद दिया कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, तो फिर वही दृश्य उपस्थित हो गया। तो सब लोग भावनात्मक रूप से फिर वैसे ही हो गए, तो फिर आज जाने का मन जैसा रह गया। तो ऐसा भी लग रहा है कि नियति भी नहीं चाह रही है कि बाहर निकलो, जैसा मेरा टिकट हो कटा। तो लगता है, देखो लोगों को समझाया है, समर्थकों को समझाने में बड़ा समय लगता है। लोग उम्मीदें पाल लेते हैं, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, और फिर जो लगातार साथ में घूमता है गांव में आदमी, कार्यकर्ता, वो परिश्रम करता है, वो मेहनत करता है, वो सपने देखता है, वो लोगों को समझाता है कि हमारा नेता आगामी चुनाव में प्रत्याशी बनेगा तो आपको साथ देना है, हम आपका काम करवाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फिर उसकी सपने जब टूटते हैं तो सारा पात होता है। या यूँ कहा जाए कि सामने से आया हुआ अवसर छीन लिया जाता है, तो मन बहुत आहत होता है। तो कार्यकर्ताओं का मन आहत हुआ, मेरा भी हुआ, परिवार का भी हुआ। तो अब संभाला था धीरे धीरे लोगों को, तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बाहर निकलते हुए कदम रोकना पड़ते हैं। आज रोकना पड़े, अब देखो कल क्या स्थिति होती है। किस ओर जाने के लिए कदम आपके बाहर जा रहा है? नहीं, आज तो मैंने मन बना लिया था कि वो कांग्रेस का चुनाव प्रचार करूँगा, मन बना लिया था, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति पुनः ऐसी हुई कि वो आज उनका जन्मदिन है, तो एकदम रोने लगी। बहुत सहा है परिवार ने, और ऐसा सहा कि जो सामने शुभम झा बैठे हैं, इनके पिताजी हमारे कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री रहे, सुरेश झा जी, अब उनको जेल हो गई अभी पुराने मामले में। इनकी माँ सरकारी कर्मचारी है, बहुत दूर उसका ट्रांसफ़र हुआ। तो ऐसी परिस्थितियाँ भी परिवार में उत्पन्न होती हैं। तो परिवार में जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो परिवार के लोग यदि विरोध में खड़े हो जाएं आपके ही उस निर्णय के, जो निर्णय कभी उन्हें अच्छा लगता था लेकिन आज वो उस निर्णय को वो नहीं मानने को तैयार हैं, तो फिर कदम पीछे भी खींचना पड़ते हैं, क्योंकि परिवार जो सहन करता है उसको कोई सहन नहीं करता। दिग्विजय सिंह ने आपसे माफ़ी भी मांगी भरी सभा में, कि फिर वो स्पीच आपने स्टेज पे भी नहीं गए आप तो? वो मेरे पिता समान है, उनके कहे हुए को मैं आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा, और न केवल स्वीकारा कि उन्होंने मेरा टिकट कटवाया, वरन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। बड़े आदमी हैं, परंतु यही भी सत्य है कि चाहे इस बार हो चाहे 23 में हो, कारण वो ही रहे, तो कष्ट तो होता है। अब अगली बार के लिए कहा गया है क्या टिकट देना? नहीं, निश्चित रूप से कह रहे हैं। तो अब कहने को तो मैं कोई ये सोच के कभी राजनीति में आए नहीं कि मुझे ये बनना कि वो बनना, परंतु परिश्रम करते हैं तो लगता है। और प्रत्येक राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता का मन होता ही है कि हम कभी न कभी जनप्रतिनिधि बने, किसी भी स्तर के बने। मैंने तो जो सोचा था तो उस हिसाब से बार बार स्थितियां तो बनती हैं। 2003 में टिकट मिला, 2008 में नहीं हो पाया क्योंकि आदरणीय नरोत्तम भाई साहब डबरा से दतिया आ गए, उनकी सीट का परिसीमन हो गया। फिर उसके बाद 2023 में कांग्रेस में जब गए तो कांग्रेस से टिकट मिला, वो कटा। तो लगता तो है अब नहीं है स्थिति है तो क्या कर सकते हो, उसके लिए नियति है। आपकी जैसी स्थिति नरोत्तम मिश्रा की भी बनी हुई है, क्योंकि उनने भी पुरजोर से मेहनत की थी चुनाव के लिए, लेकिन अंत समय पर उनका भी टिकट काट दिया गया। देखिए,
टिकट जिसका कटेगा और उसने यदि ईमानदारी से परिश्रम किया तो कोई घर में बैठेगा आहत होके, और कोई सार्वजनिक रूप से किसके आंसू निकलेंगे। कष्ट तो होता है, पीड़ा है। मुझे मेरी सहानुभूति आदरणीय नरोत्तम भाई साहब के साथ है और होना भी चाहिए। देखो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अलग हो सकती है। नरोत्तम भाई साहब ने उसका थोड़ा सा दतिया में रूप परिवर्तित किया, उनने उसको शत्रुता में भी परिवर्तित किया, लेकिन इसके बाद भी सत्यता यही है। हमारे यहाँ कहा गया है कि साईं सच्चे सूर की बैरी करे बखान। उनने बहुत परिश्रम किया। लेकिन आप प्रचार में नहीं जा रहे हैं, वो तो खोल प्रचार में लगे हुए हैं, जिताने के लिए लगे हैं बीजेपी को। उनका पहली बार कटा, पहली बार कटने का झटका आदमी झेल सकता है। मैंने भी झेला 2023 में, तो झेल लिया था। अब दूसरी बार भी इन परिस्थितियों में जब टिकट कटेगा उनका, भाई साहब का, वैसे तो नहीं कटना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि राजनीति कहाँ किसको ले जाए, तो दूसरी बार का झटका वो भी नहीं झेल पाएंगे, वो भी नहीं निकलेंगे बाहर, वो भी नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं निकलेंगे बाहर। क्यों? वीडियो वायरल हुआ, स्टेज पे रो रहे थे वो, और रोते पीछे जो है इमरती देवी हंस रही थी, हंसते हुए कभी उनका वीडियो वायरल हुआ। अब पता नहीं किस बात पे हंस रही थी, लेकिन वीडियो में ऐसा दिख रहा है। देखिए, इमरती देवी जी हमारी बहन है और चरवरा गांव हमारे दतिया में पड़ता है, उसकी वो निवासी रही, मतलब वहीं की हैं वो। डबरा तो उनकी ससुराल है। चरवरा गांव से मेरा बहुत अच्छा नाता है। मेरे पिताजी वहाँ पर ग्राम सहायक रहे, सेक्रेटरी, तो वो मेरी बहन है। अब वो कैसे हंसी, क्यों हंस गई, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आगे की जानकारी उसे नहीं होती, क्या घटनाक्रम घट रहा है, क्या कोई तो वो हंस ही रहा है, इधर इनका रोना हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इमरती देवी इतनी असंवेदनशील हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के रोने पर और वो हंसने लगे, मुझे नहीं लगता। एक साधारण सी सहज घटना हुई होगी, उसमें कोई हेतु नहीं रहा होगा उनका, ऐसा मुझे लगता है। वो इतनी असंवेदनशील है नहीं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, तो इस घटना को सहजता में ही लिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कितना मुश्किल होता है जब टिकट कट जाए और आपने प्रचार किया अपने को जिताने के लिए, लेकिन वही पूरी जो काम आपने पूरा पेड़ लगाया, फिर वो उससे फल कोई और तोड़े और आप उसके साथ तोड़वाएं, कैसा लगता है उस समय, कैसा फील करते हैं? देखिए, मन की बात है। 2023 में मेरा टिकट कट गया, लेकिन मुझे नहीं लगा। उसका एक कारण ये था, ये भी लगा कि भाई अपन नए आए थे, कोई बात नहीं। कमलनाथ जी ने वादा किया था, आदरणीय कमलनाथ जी ने वादा निभाया, टिकट कट गया, लेकिन अपना संकल्प कुछ और था। आदरणीय नरोत्तम जी से मेरा जो जिस प्रकार का सब हो गया था संबंध, उसके कारण मन ये था कि अपन को काम कांग्रेस का ही करना है, और बहुत मन लगा के काम किया। आपको भी जानकारी आई होगी, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने तो मंच से कहा कि अवधेश नायक ने प्रत्याशी से ज़्यादा, राजन भारती से ज़्यादा परिश्रम किया, मेहनत की 23 में। लेकिन जब टिकट कटता है तो मन बहुत प्रभावित होता है। लगता तो है कि अब लगता है रोना आता है, रो लें, वो तो सब लगता है साहब। अकेले में तो ये लगता है कि खूब फूट फूट कर रो, अकेले में ये लगता है कि सब छोड़ दो, और अब दोहरी तहरी जिम्मेदारी आ जाती है एकाएक। अपने आप को समझाओ, परिवार से निपटो, उसको समझाओ, उनकी सुनो। कार्यकर्ता अपन से भी नाराज़ हो रहा है, लेकिन उसको भी समझाना है कि भाई अब हो गया तो हो गया। कार्यकर्ता को मनाना भी है, सहेजना भी है। तो वो बड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बनती है, क्या करें क्या नहीं करें। तो इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत बहुत कठिन समय रहता है, और अभी मेरा वो चल रहा है, कल होता है। बीजेपी के काफी सारे नेता भी आए आपके घर पे, मंत्री भी आए, 1 घंटे आपकी बेड के अंदर रूम में बात हुई, क्या बात हुई ऐसी जो 1 घंटे दरवाजा लगा रहा हो और आप अंदर? आदरणीय राकेश शुक्ला जी कोई पहली बार घर में नहीं आए। आदरणीय राकेश शुक्ला जी भले ही आज मंत्री हों, लेकिन हम लोगों के तब के संबंध में 1990 के जब हम लोग छात्र राजनीति से निकले थे, तो बैठकर घंटों बातें करते थे, मूंगफलियाँ खाते थे, मंगोड़ी पकौड़ी खाते थे भोपाल में,
ग्वालियर में, दतिया में, महगांव में, भिंड में अच्छे मित्र हैं हमारे। दतिया उनका लंबे समय से आना जाना है, परिवार का ही आना जाना है। हम लोग भी जब ग्वालियर जाते हैं तो उनके यहाँ भेंट होती है, दतिया आते हैं तो वो भी मिलने आते हैं। तो आ गए सहज में, बातचीत हुई है। अब बातचीत घर परिवार की भी होती है, बातचीतें और भी होती हैं, उसका कोई विशेष निहितार्थ नहीं था। और बातचीत में कहीं बीजेपी में जाने का रास्ता तो नहीं खुल रहा है? कई ऐसी बातें कयास लगाए जा रहे हैं, कई लोग कयास लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और सब प्रकार की बातें तो होती ही हैं, लेकिन ऐसी कहीं कुछ नहीं है, कहीं जाने का नहीं है। और होगा तो मैं तो बिल्कुल खुल के बताऊंगा, मैं खुल के बोलने वाला हूँ। ऐसी कहीं कोई बात है नहीं, अभी हम जहाँ हैं वही हैं। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है? क्या फायदा हुआ है? बातें तो काफ़ी निकल के आई, आपके प्रत्याशी ने भी कहा कि बहुत फायदा है, काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लगे हैं, आधे से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं मेरी साइड आ गए। ऐसा हो रहा है कि केवल बातों बातों में? देखिए, अब नरोत्तम जी के टिकट कटने के बाद, क्योंकि वो बड़े फैक्टर थे इस चुनाव में, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज भी उनकी चर्चा होती है। तो टिकट कटने के बाद, या यूं कहें कि उनका चुनावी परिदृश्य में उनके लोगों की उदासीनता जो देखने को मिल रही है, उसका कारण भी यही है कि उनका टिकट कटा। अब उनके लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो 2-3 प्रकार के समर्थक हो जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, जो राजनीति क्षेत्र में काम करता है लंबे समय तक। एक तो वो ही रहते हैं जो मूल विचार के होते हैं, जैसे भाजपा के वो हैं, या मैं कांग्रेस में हूँ, तो वो मूल लोग रहते हैं। तो वो मूल विचार वाले तो कोई भी चुनाव लड़े, एक समय उनका लगाव जरूर रहता है, इसके बाद वो वहाँ लौट जाते हैं। जैसे मैं 2008 में जब जनशक्ति से चुनाव लड़ा, तो एक धड़ा 25% लगभग कार्यकर्ताओं का, जो मेरे संग खूब जुड़े थे, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। अब जो और 75% जो लोग थे उन्होंने मेरा काम किया। तो जो बात है 75% वालों की, अब 75% वालों में कुछ ऐसे भी होंगे जिनके संबंध सीधे आशुतोष जी से ही हैं, होंगे, जो जिनको ये अच्छा लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम दें। कुछ उनमें ऐसे भी होंगे जिनके कुंवर साहब से सीधे संबंध भी हो सकते हैं, और संबंध नहीं भी हों तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम की तुलना में उतनी अच्छी नहीं लगती होगी, नरोत्तम जी अच्छे लगते होंगे। ये होता है, वो तो स्वाभाविक है, मेरे साथ भी है। सभी नेताओं के अपने समर्थक भी बनते हैं और पार्टी के भी रहते हैं। जैसे मैंने कहा 25% चले गए थे, तो सारे लोग तो एक तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग उधर न जाएं और कुछ लोग दामोदर की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं, वहाँ नहीं जाएं। तो अब ये चुनाव तो ऐसा हो गया कि इसका अभी आकलन करना बहुत कठिन है। 25 तारीख के बाद समझ में आएगा कि कैसी स्थिति है, इसको हम सीधी सी बात कहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा काम करती है, जैसे मैंने कहा, मैंने कई चुनावों का संचालन ऐसे स्थान पर किया है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में बहुत कठिनाई में थी, और हम बराबर पर आकर भी खड़े हो गए और जीत भी गए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले काम बहुत वैसा करते हैं। यद्यपि इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी व्यूह रचना अच्छी करी है, तो अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। नरोत्तम मिश्रा की बयानबाजी और जो रोने की घटनाक्रम हुआ पूरा, उसके बाद भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि जब उनने स्टेज पर उनके आंसू निकले, उसके बाद काफ़ी सारी पब्लिक, उनके कार्यकर्ता जो है बाहर वो रोने लगे। और जो बयानबाजी उनने एसपी के खिलाफ की, उसके बाद भी काफ़ी असर देखने को मिला। उसमें क्या कहेंगे? देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि उनके प्रति लोगों के मन में भावनात्मक लगाव तो है, और किसी भी नेता के प्रति हो जाता है जो काम करता है। जैसे मैंने कहा कि 2008 में जब मैं लड़ा तो ऐसी स्थिति थी, उसके बाद तो मेरा चुनाव हो नहीं पाया कोई। लेकिन इतने सारी संसाधनों के अभाव के बावजूद और किसी भी पद पर नहीं रहने के बावजूद लंबे समय से मेरा भी एक समर्थक वर्ग तैयार है, और जो मेरे साथ भाजपा से कांग्रेस में आया, और कांग्रेस आज भी ईमानदारी से मेरे साथ डटा हुआ है, लगा हुआ है। तो नरोत्तम भाई साहब तो मंत्री थे,
तो उन्होंने बहुत लोगों के काम किए, जिसमें बीमारों को इलाज कराना और तमाम सारे काम कराना उसमें शामिल है। अनेक लोगों को आर्थिक सहायता भी उनके द्वारा दी गई, ये भी उसमें शामिल है। तो उनका एक समर्थक वर्ग तैयार तो हुआ, और जो भावनात्मक लगाव जब आदमी में हो, अभी कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी भी कह रहे थे कि भावनात्मक लगाव है उनके साथ, लोगों को लगाव, और जब लगाव उत्पन्न होता है तो और फिर ऐसे नेता को जब कष्ट होता है तो उसके समर्थक तो परेशान भी होते हैं। तो देखने को मिला कि उधर मंच से उनके अश्रुधारा निकली, तो इधर मैदान में लोग भाव विह्वल हो गए। तो होता है हमारे यहाँ, तो फिर भी उत्तर भारत में यह भावनात्मक लगाव दीवानगी की हद तक नहीं है। दक्षिण में तो लोग मर जाते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं अगर नेता को टिकट नहीं मिले, अथवा कोई अभिनेता की डेथ हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, उसका आइडल परेशान हो जाए। दक्षिण भारत में तो लोग आत्मदाह की इसी तक पहुंच जाते। एसपी की चेतावनी पे क्या कहेंगे? एसपी को चेतावनी दी है। देखिए, कोई भी नेता हो अपने कार्यकर्ता की उसको रक्षा करना चाहिए। मेरा तो एसपी शैलेश सिंह थे इस समय दतिया में, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था बीजेपी में 1994 में, और बहुत चर्चित घटना है उस समय की, छोटा सा था वो 94 में। और एसपी शैलेश सिंह बहुत कड़क एसपी थे। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता की रक्षा के लिए, हमारी हाथ पाँव की लड़ाई हो गई थी एसपी से। तो अपने कार्यकर्ता की रक्षा के लिए तो कोई भी नेता कुछ भी बोले वो स्वागत योग्य है, और ठीक है। अब एसपी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो उस घटना में मैं नहीं जाऊंगा, उनकी पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि अगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बयान दिया है, तो कोई भी नेता होगा उसको यही बयान देना चाहिए। आपका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा से गलत हुआ टिकट कटना? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से टिकट कटना तो किसी का भी गलत हो, मेरा भी गलत हुआ, उनका भी गलत हुआ। क्या लग रहा है कौन पार्टी जीतने वाली है आपके हिसाब से दतिया में? देखो, अभी तो कांग्रेस अप है, अभी अब आगे की स्थिति नहीं कह सकते। आप जब जाएंगे तब और अप हो जाएगी, आपके तो कार्यकर्ता अभी घर बैठे हैं। निसंदेह, निसंदेह। आप जा रहे हैं आपको सबसे पहले बताएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ अवनीश नायर जी। इन्होंने साफ कहा कि जब इनके कार्यकर्ता फील्ड में पहुंचेंगे तो हमें सबसे पहले बताएंगे। अभी तो कांग्रेस इनको अप लग रही है, बाकी आगे क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।